गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का भाग 2। पिछले भाग में हमने पढ़ा फसलों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं फसल उत्पादन के विभिन्न चरण। इसके अंतर्गत पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण है बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर उसके बाद आता है कटाई और भंडारण। इन चरणों को अब हम विस्तार से देखेंगे। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में जड़ें भी सरलता से श्वसन करती है। मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जीव किसान के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक होता है? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जीवों द्वारा अपघटित होते हैं और इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर में मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना और फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ये पहला चरण है जिसमें मिट्टी को उलट पलट कर तैयार किया जाता है, जिससे कि उसके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाए और वो फसल को आसानी से प्राप्त हो सके। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता होती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। तो हमने देखा कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और इस जुताई में जब मिट्टी के ढेले, बड़े बड़े ढेले ऊपर आ जाते हैं तो उसे पाटल के द्वारा समतल किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कृषि संबंधित औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं। कृषि औजारों के अंतर्गत पहला औजार है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद्य उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु, घोड़े या ऊंट भी खींच सकते हैं। इसमें लंबी, मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है और एक जोड़ी बैल, एक आदमी इसे आसानी से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देशों में लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो ये चित्र में आप देख रहे हो कि ये जो लोहे की ये पत्ती होती है ये फाल कहलाता है और ये हल शेप्ड होता है तथा इसमें एक डंडा लगा होता है जो बैलों की गर्दन पर
रखा जाता है और ये व्यक्ति उसको चलाता है। अगला औजार है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसमें एक सिरे पर चौड़ी और मुड़ी हुई ब्लेड होती है और इस ब्लेड की सहायता से उस जो खरपतवार को है उसको निकालने का कार्य होता है और मिट्टी भी उससे उलट पुलट होती जाती है। इसे हम अगले पेज पर देखेंगे। यहाँ आप यह कुदाली का चित्र देख रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, अर्थात मनुष्य का श्रम भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है और समय भी बच जाता है। ट्रैक्टर से जल्दी से जुताई हो जाती है और उससे एक ही व्यक्ति कम समय में अधिक जुताई कर पाता है, तो इसलिए आजकल ट्रैक्टर से अधिक जुताई की जाती है। अगला चरण है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अब बीजों का चयन, इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार किया जाए। इसके लिए हम बीज जो होते हैं उनको एक पानी में से भरा किसी बर्तन में डालेंगे, तो हम देखेंगे कि जो क्षतिग्रस्त या कटे फटे बीज होंगे वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और जो स्वस्थ बीज होंगे वो पेंदे में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार बीजों का चयन किया जाता है कि कौन से बीज स्वस्थ हैं और कौन से बीज क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त हैं। तो ऐसे स्वस्थ बीजों का चयन बुआई के लिए किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं परंपरागत औजार, अर्थात बुआई के लिए जो परंपरागत औजार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आप चित्र में देख रहे हैं कि बैलों की एक जोड़ी है और ये जो औजार है इसमें एक पाइप लगा होता है लंबा सा और ऊपर एक कीप लगी होती है जिस कीप के अंदर व्यक्ति बीजों को डालता जाता है। और ये जो पाइप है इस पर 2-3 नुकील पाइप के जो सिरे होते हैं वो 2-3 पाइप उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे 3 लाइनें बीजों की चलती जाती है और उन 3 लाइनों में बीज बोने की प्रक्रिया होती है। तो इस कीप से व्यक्ति बीजों को डालेगा और वो पाइप के जरिए मिट्टी में दबते जाते हैं। जब ये बैल आगे चलेंगे तो वो पाइप भी आगे आगे सरकता जाएगा और उसमें से बीज धीरे धीरे उस मिट्टी में गिरते जाएंगे। अगला बुआई का औजार है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो आजकल सीड ड्रिल का प्रचलन अधिक हो गया है। इससे व्यक्ति कम समय में अधिक बुआई कर सकता है और उसका समय भी बच जाता है।